उपयुक्त नहीं थे। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, राजस्थान राज्य से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। साथियों, संविधान विरोधी गतिविधियां दिन प्रतिदिन देश के अंदर बढ़ती जा रही हैं। खुलेआम मंचों से, खुलेआम सभाओं में संविधान को टारगेट करते हुए संविधान को बदलने के लिए लोग तरह तरह की बातों का हवाला देते हुए परम पूज्य बाबा साहब को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसा ही एक मामला राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले से आया है, जहां आरएसएस वादी लोग अपनी गाड़ियों में माइक और लाउड स्पीकर लगाकर खुलेआम पब्लिक को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि संविधान में ये कमियां हैं। संविधान भारत के लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, भारत की रीति रिवाजों के अनुकूल नहीं है। साथियों, जो ये आरएसएसवादी लोग हैं, जो बीजेपी के जो लोग हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब आपके भारत के हजारों वर्षों से सिद्धांत चल के आ रहे थे जिसमें जातिगत आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को टारगेट किया जाता है, उन्हें नीची सोच से देखा जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। आपके जो ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, उनमें दलित समाज को, पिछड़े समाज को अपमानित करने का बात कही गई है। साथियों, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। उनके संज्ञान में यह पूरा मामला आ चुका होगा और उसके बाद भी उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जो संविधान विरोधी बात कर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हम आपको वो क्लिप जो हमारे सामने साथियों द्वारा आई है, उस क्लिप को भी हम आपको सुनवाएंगे। अमेरिका से लिया, जापान से लिया, स्विट्जरलैंड से लिया, इस तरीके से 7 देशों का मिश्रण संविधान है ये। इस संविधान को बनाने के बाद में, जिसको आज संसार के लोग कहते हैं, भारत के लोग विशेषकर कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को बनाया। संविधान को बनने के बाद में उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा कि यह संविधान तो भारत के मूल नागरिकों के हित में है नहीं, इसलिए पुनर्गठन किया जाए। और उसी का परिणाम है कि सैकड़ों संविधान में परिवर्तन हो गए। परिवर्तन क्यों हो रहे हैं? संविधान की जो चलाने की, देश को चलाने की जो नियम कानून है, वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं थे, इसलिए उनमें परिवर्तन होता है। हम कोई मकान बनाते हैं, अपने लिए उपयुक्त नहीं होता है तो उसमें काट छाट करते हैं, नहीं करते हैं। टेलर से कपड़ा सिलवाते हैं, पहनने उपयुक्त नहीं होता है तो फिर काट पीट करते हैं ना। इसीलिए भारत का संविधान बना और जल्दबाजी में बनाने के बाद भी ऐसा नहीं बना जो यहाँ की परंपराओं के अनुसार हो, यहाँ के सिद्धांतों के अनुसार हो, यहाँ के उत्सव रीति रिवाजों के अनुसार हो, यहाँ की भाषा के अनुसार हो, यहाँ के भौगोलिक स्थिति के अनुसार हो। उन सब चीजों को दूर रखा गया और विदेशी कानून जो थे वो लगा दिए। विदेशी कानूनों से चलाएंगे तो क्या हम स्वदेशी कहलाएंगे या विदेशी कहलाएंगे? तो वही हुआ इस देश के साथ। आज परिवर्तन की आवश्यकता है, परिवर्तन हो रहे हैं। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, ये जो दिन प्रतिदिन संविधान बदलने की बात की जा रही है, ये इसलिए की जा रही है क्योंकि अब हमारा संपूर्ण बहुजन समाज जाग चुका है। वो अपने हक और अधिकारों की बात करने लग गया है।
वो संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने की मांग करने लग गया है। संविधान में जो राइट SC, ST, OBC के लोगों को दिए गए हैं वो उस पर पुरजोर अमल करने लग गया है और यहां तक कि जातिगत जनगणना की भी बात करने लग गया है। इस चीज से बीजेपी सरकार, RSS के लोग बौखला गए हैं, परेशान हो गए हैं, पागल हो गए हैं। वो लोग ये सोच रहे कर तो क्या करें। इसी प्रकार से वो अपनी गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगाकर हमारी दलित बस्तियों में जाते हैं, हमारे समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, उनको भ्रमित करने का काम करते हैं और संविधान में हजारों प्रकार की कमियां बताकर उसको बदलवाने की मांग को बुलंद करने का काम वो लोग कर रहे हैं। साथियों, ये अपराधी हैं, ये आतंकी हैं जो संविधान पर, कानून पर, भारत का जो सबसे बड़ा ग्रंथ कहलाया जाता है भारतीय संविधान, उस पर उंगली उठाने का जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये आतंकी हैं। तो गहलोत सरकार को इन लोगों के खिलाफ आतंकवादी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इनको सलाखों के पीछे पहुंचवा देना चाहिए। लेकिन गहलोत सरकार ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी हिंदूवादी मानसिकता से पीड़ित है। कांग्रेस सरकार में भी हमारे समाज के तमाम लोगों के साथ छुआछूत, भेदभाव जैसी घटनाएं सामने आ रही है। राजस्थान में दिन प्रतिदिन इस प्रकार की घटना आती है। कहीं हमारे समाज के व्यक्ति को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं हमारे समाज की बारात निकलती है तो उस बारात को बंधक बनाकर पीटा जाता है, भाइयों के खुलेआम कत्ल किए जाते हैं। ये गहलोत सरकार अंधी भैरी सरकार हो चुकी है। इस गहलोत सरकार को तो हमारे समाज को खत्म करने का काम करना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तमाम साथियों तक पहुंचाने का काम करें। साथियों, ये आतंकवादी गतिविधियां जो RSS के लोग चला रहे हैं, संविधान के खिलाफ बात कर कर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको बर्दाश्त करने लायक भी नहीं है। हमको इन्हें खुले रूप से जवाब देना होगा। जिस प्रकार से सड़कों पर आकर ये संविधान विरोधी बात कर रहे हैं, हमें भी इस प्रकार से संविधान के पक्ष में अपने लोगों को बताना होगा, उन्हें जागरूक करना होगा। जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।